नो डाउट इस तरह की वीडियोस बना के हम तगड़े डॉलर्स कमा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट से जब वीडियोस जनरेट करवाते हैं तो सारा दिन भी गुजर जाता है और उसके बावजूद भी वीडियोस जनरेट नहीं होती और पैसे लगाने को हम तैयार नहीं या हम पैसे नहीं लगा सकते। तो आज आपका भाई इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए एक ऐसी जबरदस्त वेबसाइट आपको बताने लगा है कि जिसके ऊपर आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा और वीडियोस भी आपकी हर 5 मिनट में आप एक वीडियो इजीली वहां से बना सकते हैं और वीडियोस का रिजल्ट भी आप देख सकते हैं। असलम ने शीशे पर हाथ रखा और अचानक वह शीशा चमक उठा। अब शीशा सिर्फ उसकी शक्ल नहीं दिखा रहा था, बल्कि एक पुराने दरबार की तस्वीर भी दिखा रहा था। असलम ने डरते डरते शीशे में हाथ डाला और वो अचानक एक अजीब पुराने दौर में पहुंच गया, जहां हर चीज जिंदा लग रही थी। जिस दरबार को वह देखता था उसमें राजा, सिपाही और अनमोल खजाने से भरे हुए कमरे थे। उसकी आंखें उस भव्यता को देखकर हैरान थीं। अगर आप आज से ही इसी तरह की वीडियोस बना के अपना एक चैनल स्टार्ट करते हैं तो आपको मिलियंस में व्यूज मिल सकते हैं, क्योंकि ये सारे का सारा कंटेंट बच्चों वाला है। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के बच्चे आपकी ऑडियंस होंगे जो कि करोड़ों अरबों में हैं और बच्चे एक एक वीडियो को 3-3, 4-4 बार प्ले करते हैं। इस वजह से आपकी वीडियोस के वायरल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो इस वीडियो को एक लाइक लाजमी करना है और उसके अलावा अपने इल्म इजाफे और मेरी सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। अब इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है स्टोरी राइटिंग, यानी कि हमें स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा और स्क्रिप्ट हम चैट जीपीटी से लिखवाएंगे। लेकिन चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट कैसे अच्छे से अच्छा लिखवाना है और कैसे आपको एक जबरदस्त स्टोरी की शक्ल देनी है, सारी की सारी तफसील आपको समझने के लिए इस पहले स्टेप को लाजमी ध्यान से देख लेना है। आप यहां पे गूगल के ऊपर आके लिखेंगे चैट जीपीटी, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाती है। यहां पे आपके पास ये प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है जहां पे आपने प्रॉम्प्ट देना है। आपने यहां पे क्या लिखना है, सबसे पहले आप इससे आइडियाज लेंगे स्टोरी के। ये देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, मुझे 10 स्टोरी आइडियाज दो एक छोटे बच्चे और पुराने दरबार के बारे में। यानी कि मेरी अपनी इमेजिनेशन है, मैंने एक छोटे बच्चे और दरबार का यहां पे लिखा है कि इसके मुताबिक मुझे 10 स्टोरीज के आइडियाज दो। इस प्रॉम्प्ट को एंटर करने के बाद ये देखें यहां पे चैट जीपीटी ने हमें 10 स्टोरी के आइडियाज लिख दिए हैं। ऊपर हेडिंग है और साथ हर स्टोरी के बारे में 2-2 लाइंस भी उसने लिख के दिए हैं कि स्टोरी किस बारे में है। ये देखें आप यहां पे पढ़ के देख सकते हैं। एक छोटा बच्चा पुराने दरबार में जाता है और उसको एक छुपी हुई चाबी मिलती है जो कि उस दरबार के खजाने तक ले जाती है। यानी कि इसी तरह आप स्टोरी की हेडिंग और स्टोरी की लाइंस पढ़ के देख सकते हैं। जो भी स्टोरी आपको यहां से पसंद आती है आप उस स्टोरी को मजीद यहां से चैट जीपीटी से बड़ा करके लिखवा सकते हैं और मुकम्मल स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। अब मैंने यहां पे ऊपर प्रॉम्प्ट के अंदर छोटे बच्चे का जिक्र किया था। आप यहां पे छोटे बच्चे की जगह गांव का किसान या कोई गांव की छोटी लड़की या डॉक्टर या इंजीनियर किसी भी तरह का कैरेक्टर यहां पे आप लिख सकते हैं। पुराने दरबार की जगह कोई और लोकेशन लिख सकते हैं और 10 स्टोरीज की जगह आप यहां से 100 स्टोरीज के आइडियाज भी यहां से चैट जीपीटी से ले सकते हैं। अब इन तमाम स्टोरीज के ऊपर हम अलग अलग एक वीडियो आराम से बना सकते हैं। अब हमें यहां पे इन स्टोरी आइडियाज के अंदर से कोई भी एक स्टोरी चूज करनी है जिसके ऊपर हम मुकम्मल स्टोरी भी लिखवाएंगे और तमाम स्क्रिप्ट को भी यहीं से जनरेट करवाएंगे। ये देखिए मैं यहां पे ये वाली स्टोरी चूज कर लेता हूं जिसका टाइटल है दरबार का जादुई शीशा। यहां पे इस टाइटल को मैंने कॉपी कर लेना है। नीचे जहां पे हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे रहे थे यहीं पे प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर दोबारा आपने आके अपने स्टोरी का टाइटल पेस्ट कर देना है और इसके आगे हमें यहां पे एक मुकम्मल प्रॉम्प्ट लिखना है। अब ये चीज आपने ध्यान से देख लेनी है कि मैं यहां पे चैट जीपीटी को क्या कह रहा हूं। कहना हमने उर्दू में, या आप भी उर्दू में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं। हमने यहां पे क्या लिखना है, क्या पूछना है, क्या कहना है, ये आपने ध्यान से देख लेना है। हम यहां पे अपनी स्टोरी के टाइटल को लिखने के बाद आगे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग हुक के साथ ये स्टोरी 300 वर्ड्स में लिखो। नरेशन और हर सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स भी लिखो और स्टोरी उर्दू में और प्रॉम्प्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। ये प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पे चैट जीपीटी को इसी तरह बताना है। उसके बाद आपने इस एरो वाले बटन को क्लिक करना है, जिसके बाद यहाँ पे चैट जीपीटी आपको आपकी ये पूरी स्टोरी जो है इसकी नरेशंस यानी कि वॉइस ओवर वाली जो लाइंस होंगी वो अलग, और उसके अलावा इस स्टोरी के हर सीन के हिसाब से आपको इमेज के प्रॉम्प्ट्स दे देगी जिनको हम जाके किसी एआई
एआई के अंदर जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन हमने इमेजेस बिल्कुल जनरेट नहीं करवाने, ना हमने लंबी चौड़ी कोई और दूसरी तीसरी कहानी करनी है। सेम टू सेम यहां से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके जाके एक वेबसाइट में डालना है और हमारी वीडियोस तैयार हो जानी है। यहां पे इसने हमें सबसे पहले हुक लिख के दी है। हुक का मतलब होता है किसी भी वीडियो का पहले जो है कुछ सेकंड्स का पार्ट जिसके अंदर एक ऐसी बात की जाती है कि जिसको सुनने के बाद ऑडियंस जो है वो हुक हो जाए और आपकी वीडियो देखने पर मजबूर हो जाए। ये देखें हुक वाली ये लाइन है। उसके बाद यहां पे हमारा जो है इमेज प्रॉम्प्ट है, यानी कि ये तफसील है कि वहां वीडियो के अंदर क्या हो रहा है पहले सीन के अंदर। और इमेज प्रॉम्प्ट के नीचे हमारे पास स्टोरी की वॉइस ओवर वाली लाइंस हैं, यानी कि वहां पे स्टोरी में क्या बयान किया जा रहा है वो अल्फाज लिखे हुए हैं। इसी तरह आपके पास शुरू से लेके एंड तक तमाम सीन्स के इमेज प्रॉम्प्ट्स हैं। ऊपर और नीचे आपके पास स्टोरी की लाइंस हैं जो कि आप खुद भी वॉइस ओवर कर सकते हैं और एआई से भी वॉइस ओवर करवा सकते हैं। और एआई से वॉइस ओवर करवा के वीडियोस कैसे मोनेटाइज होती हैं वो सारी की सारी तफसील भी आपको बताऊंगा। अब यहां पे थोड़ा सा गौर करने वाली ये बात है कि ये देखें हमारे पास इमेज प्रॉम्प्ट तो सारे के सारे आ गए, लेकिन उसके अंदर जो हमारा किरदार है उसकी कोई शनाख्त नहीं, यानी कि हमारा किरदार एक जैसा जनरेट नहीं हो सकता हर प्रॉम्प्ट के अंदर। अब हमने यहाँ पे ये देखें हमारे पास एक जो है यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा हुआ है अ यंग बॉय, यानी कि एक बच्चे की स्टोरी है। और अ यंग बॉय जो है वो कौन सा होगा, कौन सा कैरेक्टर हमारा इस स्टोरी का हीरो होगा, उसको हमें बनाना पड़ेगा, उसको हमें पहले तलाश करना पड़ेगा। तलाश करने के लिए यहाँ पे गूगल के ऊपर आ जाएं, यहाँ पे आके आपने लिखना है 3D पिक्सार स्टाइल कार्टून बॉय। इमेजेस वाले इस बटन को क्लिक करेंगे, 3D पिक्सार स्टाइल कार्टून बॉयज बहुत से आपके सामने आ जाएंगे। आप किसी भी एक कैरेक्टर को यहाँ से चूज कर सकते हैं। फर्ज करें कि ये कैरेक्टर हमें अच्छा लग रहा है और हमने इसी तरह का कैरेक्टर बनाना है, तो सिंपली हमने यहाँ पे इसको राइट क्लिक करना है, सेव इमेज एज के इस बटन को क्लिक करके इस इमेज को अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के अंदर आपने डाउनलोड कर लेना है। आप आ जाएंगे दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर, यहाँ पे ये देखिए पिन वाला ये बटन होता है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपलोड वाले इस बटन को क्लिक करके अपने मोबाइल फोन की गैलरी ओपन करके जो पिक्चर आपने डाउनलोड की थी वहां गूगल से जो है अपने कैरेक्टर की, उसको आपने यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर अपलोड कर लेना है। अब यहाँ पे नीचे आपने चैट जीपीटी को इस पिक्चर को अपलोड करने के बाद एक छोटा सा प्रॉम्प्ट और देना है। इसको हमने पूछना है कि हमें बताओ कि इस इमेज के अंदर क्या है। आप यहाँ पे लिखेंगे इस इमेज की तफसील 30 वर्ड्स में लिखो ताकि मैं सेम इमेज जनरेट कर सकूं। ये लिखने के बाद दोबारा आप एंटर करते हैं तो ये देखें चैट जीपीटी ने आपको यहाँ पे 1.5-2 लाइंस के अंदर इस कैरेक्टर की तफसील दे दी है। अब यहाँ पे इस कैरेक्टर की ये जो तफसील है इसके अंदर वो जो पिक्चर हमने यहाँ पे अपलोड की थी उसके अंदर बच्चा जहाँ पे खड़ा था और पीछे जो बैकग्राउंड था वो सारी की सारी चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन हमने सिर्फ बच्चे की आंखें, उसके बालों का कलर, उसके कपड़ों का कलर और स्टाइल वगैरह जो है वो कॉपी करने हैं। देखें इस 1.5 लाइन के अंदर मुकम्मल आपके उस कैरेक्टर की तफसील मौजूद है। इसको कॉपी कर लेंगे। इसको आपने अपनी तमाम इमेज प्रॉम्प्ट्स जो इसने आपको पहले बना के दिए थे आपकी स्टोरी के हिसाब से, उन सब इमेज प्रॉम्प्ट्स के अंदर हमें इस लाइन को यानी कि इस कैरेक्टर की तफसील को भी एंटर करवाना है और वो भी हम यहाँ चैट जीपीटी से ही करवाएंगे। ये देखें हम यहाँ पे आके चैट जीपीटी को एक अगला प्रॉम्प्ट देंगे, ये इस स्टोरी के कैरेक्टर की तफसील है। ये लिखने के बाद आप आगे जो है कॉपी पेस्ट करेंगे अपनी वही जो है 2 लाइंस जो आपको चैट जीपीटी ने आपके उस पिक्चर को अपलोड करने के बाद आपको उस कैरेक्टर की तफसील बना के दी थी, वो आपने लाइंस यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। और यहाँ पे ये देखें इसके अंदर जो तफसील उसने हमें बना के दी थी, इसके अंदर वो बच्चा कहाँ पे खड़ा हुआ है और उसके पीछे किस तरह का बैकग्राउंड है वो चीज़ भी हमें उसने बना के ये देखें दी थी। एंड वाली ये जो आधी लाइन है ये उसी की तफसील है, इसको हमने डिलीट कर देना है। यानी कि हमने यहाँ पे अ क्यूट यंग बॉय से लेके उसकी जो शर्ट का कलर जो है यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है, यहाँ तक हमने सिर्फ और सिर्फ जो है अपने कैरेक्टर की तफसील इसको देनी है। ये देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है ये इस स्टोरी के कैरेक्टर की तफसील है और उसके आगे हमने जो है वो अपनी तफसील पेस्ट कर दी है। प्रॉम्प्ट को मुकम्मल करना है, यानी कि आगे हमने यहाँ पे लिखना है स्टोरी के इमेज प्रॉम्प्ट्स को दोबारा लिखो और हर प्रॉम्प्ट में कैरेक्टर की ये तफसील भी लाजमी ऐड करो। ये लिखने के बाद हम दोबारा एंटर करते हैं तो ये देखें चैट जीपीटी ने हमारे जितने भी इमेज प्रॉम्प्ट हमें पहले दिए थे उन सब के अंदर उसने ये तफसील भी अब ऐड करके आपको देनी है। लेकिन ये देखें चैट जीपीटी ने यहाँ पे पहले प्रॉम्प्ट के अंदर वो तफसील ऐड की है, लेकिन बाकी प्रॉम्प्ट के अंदर उसने जो है जान छुड़वा ली है, उसने वो चीज़ें ऐड नहीं की। यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा सख्ती के साथ कहते हैं कैरेक्टर की तफसील
हर प्रॉम्प्ट में सेम टू सेम ऐड करो और प्रॉम्प्ट दोबारा लिखो। ये देखें यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर ये अल्फाज लिखने के बाद जब आप दोबारा एंटर करते हैं तो ये देखें अब चैट जीपीटी को गुस्से के साथ हमने कहा है तो उसको समझ में आ गया। ये देखें अब यहाँ पे इसने जितने भी प्रॉम्प्ट्स आपको दिए हैं अब आप देख सकते हैं कि ये देखें हर प्रॉम्प्ट के स्टार्ट के अंदर जो आपके पास ये डेड लाइन है ये वही डेड लाइन है जो आपको आपकी उस पिक्चर के हिसाब से उसकी तफसील उसने बना के दी थी, वो उसने अब यहाँ पे हमारे सख्ती से कहने के बाद यहाँ पे हर प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड कर दी। अब आप इन प्रॉम्प्ट से जब वीडियो बनाएंगे तो आपकी हर वीडियो के अंदर आपका एक ही जैसा कैरेक्टर यहाँ पे तैयार होगा जो कि आपकी स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने इसको चैट जीपीटी को एक आखिरी प्रॉम्प्ट देना है। हमारे प्रॉम्प्ट जनरेट हो गए, वहां पे कैरेक्टर भी एक जैसा बीच में ऐड हो गया। अब हमने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देके इससे अकेली नरेशन लेनी है, यानी कि वॉइस ओवर वाली जो लाइंस है वो अकेली हमें यहाँ पे लिखवानी है इससे, जिसको हम या जनरेट करवा सकें या हम जिसको खुद वॉइस ओवर कर सकें। ये देखें यहाँ पे अगला प्रॉम्प्ट मैंने दिया है स्टोरी की नरेशंस हिंदी में लिखो। अब हिंदी में यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि अगर तो आप इसकी वॉइस ओवर खुद करेंगे तो वो आप अपने एडिटर के अंदर जाके वॉइस खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके लिए आप यहाँ पे इसको उर्दू में लिखवाएंगे। लेकिन मैं आपको एआई से वॉइस ओवर जनरेट करके दिखाऊंगा और वो वॉइस ओवर मोनेटाइज भी होगी। यहाँ पे हिंदी इसलिए लिखना है कि एआई से वॉइस ओवर जनरेट करवाने के लिए आपको हिंदी में ही यहाँ पे अल्फाज चाहिए, क्योंकि उर्दू की वॉइस ओवर जो है वो एआई जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। ये देखें स्टोरी की नरेशंस हिंदी में लिखो, ये लिख के जब आप एंटर करते हैं तो एक दफा फिर चैट जीपीटी आपकी यहाँ पे बात नहीं मान रही, उसने जो है रोमन्स में लिखना शुरू कर दिया। ये स्टॉप वाला ये बटन है, इसको आपने क्लिक करके इसको रोक देना है और अब हम इसको दोबारा सख्ती से कहेंगे, यानी कि हम दोबारा यहाँ पे लिखते हैं हिंदी लैंग्वेज में लिखो। सिर्फ इतने अल्फाज लिखने के बाद दोबारा एंटर करेंगे तो अब इस बार चैट जीपीटी आपकी बात मान जाएगी। ये देखिए आपको आपका तमाम स्क्रिप्ट जो है वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर इसने हुक समेत दोबारा बना दिया है। अब आप इसको जो है वॉइस ओवर के लिए स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं वो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट जहां से हमने अपनी वीडियोस जनरेट करवानी है। हमारे पास हमारे प्रॉम्प्ट्स मौजूद हैं, हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट करने और हमारी वीडियोस बन जानी है और वीडियोस भी बहुत जल्दी बनेगी आपके सामने। ये देखें उस वेबसाइट के लिए हमें यहाँ पे गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे आके हम लिखेंगे हेलू एआई। इसके स्पेलिंग्स आप देख सकते हैं, यही स्पेलिंग्स लिखने हैं। ये लिखने के बाद जब आप एंटर करेंगे ये पहली ही वेबसाइट आपके सामने जो आ रही है इसको आपने ओपन कर लेना है। साइन इन के इस बटन को क्लिक करके कंटिन्यू विद गूगल के इस बटन को क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे अपनी एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बना लेंगे इस वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पे आपके पास ऊपर प्रॉम्प्ट बॉक्स है जहां पे आपने प्रॉम्प्ट देना है। सिंपली दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर आ जाएं, अपने पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लें और यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देना है और सिंपली आपने यहाँ पे इस बटन को क्लिक कर देना है, जिसके बाद यहाँ पे आपकी वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपकी वीडियो जनरेट ना हो और पेंडिंग में लिखा हुआ आए तो यहाँ पे तफसील लिखी हुई होगी कि आपको इतने मिनट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इतने लोग ऑलरेडी यहाँ से पहले ही लाइन में लगे हुए यानी कि जनरेट करवा रहे हैं। यानी कि आपको यहाँ पे तफसील लिखी आएगी, आप उस तफसील को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मिनट में आपकी वीडियो जनरेट होगी। अदरवाइज वैसे ही जो है आपके क्लिक करते ही यहाँ पे जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। वक्त पे डिपेंड करता है कि किस टाइम आप जनरेट करवा रहे हैं, क्योंकि लोग किस टाइम ज्यादा एक्टिव हैं और जिस टाइम लोग ज्यादा एक्टिव हैं उस टाइम जाहिर सी बात है यहाँ पे थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत जल्दी वीडियोज यहाँ से जनरेट हो जाती हैं। ये देखिए हमारी पहली वीडियो यहाँ पे जनरेट हो चुकी है और इसको आप देख सकते हैं कि इसका कैसा जबरदस्त रिजल्ट है। ना हमने पिक्चर बनवाई है, ना हमने उसको एनिमेशन के लिए डाला, ना हमने कुछ भी नहीं, सिंपली चैट जीपीटी से अपने प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और हमारी वीडियो जनरेट हो गई पहली। यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे प्रॉम्प्ट को, दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर आके अपना दूसरा सीन का प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लाके दोबारा एंटर करेंगे, दोबारा इस बटन को क्लिक कर देंगे और आपकी अगली वीडियो भी यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें मैंने अपने तमाम सीन्स की वीडियोस जनरेट करवा ली हैं और बहुत जबरदस्त रिजल्ट है तमाम वीडियोस का। हर वीडियो के नीचे ये देखें डाउनलोड वाला ये बटन होता है, इसको क्लिक करके आपने तमाम वीडियोस को अपने मोबाइल फोन में या कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप चैट जीपीटी के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने स्क्रिप्ट लेके इसकी वॉइस ओवर करवानी है। सिंपली इस हिंदी स्क्रिप्ट को आपने कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पे आपको दो वेबसाइट्स बताता हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहली वेबसाइट का नाम है TTS ओपन AI। TTS मेकर से बहुत ज्यादा जबरदस्त वेबसाइट है ये और इसमें प्रोफेशनल किस्म की फ्री वॉइसेज हैं। ये देखें यहाँ से आप किसी भी वॉइस को सिलेक्ट करके यहाँ पे लेफ्ट साइड वाले इस पोर्शन के अंदर अपनी जो है आप स्क्रिप्ट को पेस्ट करके यहाँ पे अपनी वॉइस ओवर जनरेट करवा सकते हैं। उसके अलावा दूसरी वेबसाइट है 11 Labs। 11 Labs के नए अकाउंट को आप बना के अगर यहाँ पे लॉग ऑन करेंगे तो आपको 10,000 वर्ड्स मिलेंगे जो कि हर माह आपको मिलते रहेंगे, यानी कि हर महीने 10,000 वर्ड्स आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर आपके कैरेक्टर्स यहाँ पे खत्म हो जाते हो तो आप किसी और जीमेल से यहाँ पे लॉग ऑन करके वहां से आप अपने जो है दोबारा वॉइस ओवर जनरेट करवा सकते हैं, यानी कि आप इसको इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसका प्लान भी ले
सकते हैं। यहाँ से 11 लैब से जनरेट की हुई वॉइसेस जो हैं वो मोनेटाइज होती हैं और हज़ारों ऐसे चैनल यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं जो कि यहीं से वॉइस ओवर करवा के आज मोनेटाइजेशन जो है ऑन करके बैठे हैं और लाखों रुपया भी कमा रहे हैं। यहाँ 11 लैब्स के ऊपर आके आपने यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच वाले इस बटन को क्लिक करना है। ये बॉक्स आपके पास आ जाता है। यहाँ पे आप अपने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देंगे और उसके बाद नीचे आपके पास ये देखें वॉइसेस सेलेक्ट करने की जगह इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे बेशुमार वॉइसेस हैं, किसी भी वॉइस को आप सुन के देख सकते हैं। जो आपको पसंद आती है उसको सिलेक्ट करें, जनरेट स्पीच के इस बटन को क्लिक कर दें। असलम की आंखें शीशे की चमक में खो गई थी, जैसे वह वक्त के किसी पुराने दौर में घुस गया हो। ये देखिए आपकी स्पीच यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। सिंपली डाउनलोड वाला ये बटन होता है, यहाँ पे नीचे इसको आपने क्लिक करना है और आपने अपनी इस वॉइस ओवर को अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद बारी आती है एडिटिंग की, जो कि बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो के क्लिप्स हमें वहाँ पे उस वेबसाइट ने हेलू ने दे दिए थे और वॉइस ओवर हमारे पास यहाँ से रेडी हो गई है। सिंपली अब आपने क्या करना है, देखें हम यहाँ पे कैपकट के अंदर या किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर आके आपने अपलोड का बटन क्लिक करके अपने मोबाइल फोन की गैलरी ओपन करनी है। अपनी तमाम वीडियो क्लिप्स और अपनी वॉइस ओवर और अपना एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से, और अपना एक अदद लोगो आपने लाजमी यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है अपलोड कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो है स्टोरी की वॉइस ओवर यहाँ पे नीचे जो है टाइमलाइन के ऊपर लेके आएंगे। उसके बाद बारी बारी अपनी वीडियो के क्लिप्स को उठाएंगे और यहाँ पे ऊपर टाइमलाइन के ऊपर वाली लेयर के अंदर लाके सेट कर लेंगे और अपने लोगो को भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे अपनी वीडियो के अंदर और इस लोगो के साइज को बड़ा छोटा करके आपने एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी ये जो वीडियोस हैं, इन वीडियोस के अंदर हेलू का जो है लोगो आ रहा है यहाँ पे नीचे राइट साइड के ऊपर। आप सिंपली क्या करेंगे, अपनी हर वीडियो को बारी बारी सिलेक्ट करें, इसके साइज को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लें और इस वीडियो को एडजस्ट कर लें। लोगो वीडियो से बाहर चला जाएगा और आप इजीली बगैर लोगो के वीडियो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने लोगो यहाँ पे अपना लगाया था उस लोगो को पकड़ के यहाँ से नीचे से टाइमलाइन के ऊपर से इसकी लेयर को आपने पकड़ के बड़ा कर देना है वीडियो के बराबर और लोगो को आप एडजस्ट कर लें राइट लेफ्ट जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे। इसके बाद आपने यहाँ पे एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है जो मैंने आपको पहले बताया था यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड करना है। इसके बाद आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया है। सिंपली एक्सपोर्ट वाले इस बटन को क्लिक करके अपनी इस वीडियो को अपने मोबाइल फोन के अंदर एक्सपोर्ट कर लेंगे। असलम की आंखें शीशे की चमक में खो गई थी, जैसे वह वक्त के किसी पुराने दौर में घुस गया हो। एक पुराने दरबार के एक कोने में एक जादुई शीशा था जो बरसों से बंद पड़ा था। असलम अपने दादा के साथ दरबार गया। जैसे ही उसकी नजर उस शीशे पर पड़ी, उसे एक अजीब सा जादू महसूस होने लगा। असलम ने शीशे पर हाथ रखा और अचानक वह शीशा चमक उठा। अब शीशा सिर्फ उसकी शक्ल नहीं दिखा रहा था, बल्कि एक पुराने दरबार की तस्वीर भी दिखा रहा था। असलम ने डरते डरते शीशे में हाथ डाला और वो अचानक एक अजीब पुराने दौर में पहुंच गया, जहां हर चीज जिंदा लग रही थी। जिस दरबार को वह देखता था उसमें राजा, सिपाही और अनमोल खजाने से भरे हुए कमरे थे। उसकी आंखें उस भव्यता को देखकर हैरान थीं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक लाजमी करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी लाजमी कर दें और उसके अलावा अपने इल्म में इजाफे और मेरी सपोर्ट के लिए मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। दिस इज समीर रमजान एंड यू आर वॉचिंग द रेडियो टीवी।